हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम झारखंड में विद्युत परियोजनाएं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत ही झारखंड में ताप विद्युत गृह और जल विद्युत गृह को स्थापित किया गया था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और यह परियोजना 1948 ईस्वी में आरंभ हुई। और यह परियोजना अमेरिका में सफल रही टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई। और इस परियोजना को चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। और ये झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत ही 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह और 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताप विद्युत परियोजना। तो परियोजना का नाम पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, जिसकी उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है और जिला रामगढ़ में से स्थापित किया गया है। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र, इसकी उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट है और इसे बोकारो जिला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र, इसकी 780 मेगावाट क्षमता है, उत्पादन क्षमता, इसे भी बोकारो जिला में स्थापित किया गया है। और फिर नेक्स्ट है तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र, यहाँ 420 मेगावाट उत्पादन क्षमता है और इसे बोकारो जिला में स्थापित किया गया है। बोकारो ताप विद्युत गृह के बारे में देखते हैं। इसे दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। यह कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है। 1953 में यहाँ से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा इसकी उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट है। यह बोकारो नदी पर स्थापित की गई है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है और इससे राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम के द्वारा बोकारो जिला में की गई है और यहाँ की उत्पादन क्षमता इसकी उत्पादन क्षमता 780 मेगावाट है। नेक्स्ट है पतरातू ताप विद्युत गृह। यह देश के बड़े ताप विद्युत गृहों में से एक है और इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 ईस्वी में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है और इस विद्युत गृह से हटिया के रांची स्थित एचईसी को विद्युत आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है तेनूघाट ताप विद्युत गृह। यह संयंत्र बोकारो जिले में तेनूघाट बांध के समीप लालपनिया नामक स्थान पर स्थित है और इसकी क्षमता 420 मेगावाट है। तो ये ताप विद्युत गृह थे। और हम झारखंड के जल विद्युत परियोजना के बारे में देखते हैं। तिलैया जल विद्युत केंद्र, यह झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम के द्वारा की गई थी और यह बराकर नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, जो कोडरमा जिले में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है मैथन जल विद्युत केंद्र। दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर 1957 ईस्वी में मैथन में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित है। यह गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो झारखंड में एकमात्र ही है और इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई और यह परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात से 130 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और यह परियोजना रांची जिले के और माझी प्रखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं और इससे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत केंद्र के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना का निर्माण झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कोनार जल विद्युत केंद्र। दामोदर घाटी निगम के अधीन 1955 ईस्वी में कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी, जो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, पर स्थित है और यह हजारीबाग जिले में स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है अय्यर जल विद्युत केंद्र। दामोदर घाटी निगम के अधीन अय्यर जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है पंचेत जल विद्युत केंद्र। यह परियोजना धनबाद एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित किया गया है। यह जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है।
अब बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र के बारे में देखते हैं। दामोदर घाटी निगम के अधीन बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है और यह परियोजना गिरिडीह जिले में बराकर नदी पर स्थित है। तो ये कुछ जल विद्युत केंद्र थे जो स्थापित किए गए हैं और ताप विद्युत केंद्र को हमने देखा। और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इन सभी का निर्माण किया गया था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, जिसमें सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौका परिवहन आदि उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर यानी तीर्थ स्थल की संज्ञा देती। और दामोदर नदी घाटी परियोजना को शुरुआत करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे इसके दामोदर नदी के कारण तत्कालिक बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी क्षति पहुंचती थी, बाढ़ आता था यहाँ पे आने के कारण बहुत भारी क्षति पहुंचती थी। इसीलिए दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को। और इन सरकारों यानी पश्चिम बंगाल और बिहार के सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण तथा जल विद्युत बनाने की ओर ध्यान दिया। और दामोदर बाढ़ जांच कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र टेनेसी घाटी प्राधिकरण की भांति दामोदर घाटी के विकास की योजना सुझाई, जिसके तहत दामोदर नदी घाटी को स्थापित किया गया। और उसी के तहत ये जल विद्युत केंद्र और ताप विद्युत केंद्र, अवरोधक बांध, ये सभी बांध को बनाया गया था। तो एग्जाम में इसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।